हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कैलाश और प्रकार टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टेम्परेचर मैपिंग बेसिक्स देखा था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर मैपिंग की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन WHO क्या करता है, उनके गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है टेम्परेचर मैपिंग के बारे में। WHO का क्या एक्सपेक्टेशन है टेम्परेचर मैपिंग, ठीक है। और ये है WHO का जो एक्सपेक्टेशन है वो हम आज देखेंगे। WHO का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो WHO की 961 सीरीज का जो सप्लीमेंट नंबर 8 है, सप्लीमेंट 8, जो स्टोरेज इक्विपमेंट्स मैपिंग ऑफ स्टोरेज इक्विपमेंट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ मैपिंग ऑफ स्टोरेज इक्विपमेंट्स, राइट। तो अभी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे मैपिंग करनी चाहिए, इसको 10 पॉइंट में WHO के गाइडलाइन में, मतलब ये गाइडलाइन में डिवाइड कर दिया है। 10 पॉइंट में डिवाइडेड किया है। वो 10 पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट और उसमें मेजर रिक्वायरमेंट क्या होती है देखेंगे। सबसे पहले है कि हमें कौन सा डेटा लॉगर यूज करना चाहिए मैपिंग के लिए। जब आप मैपिंग करने वाले हो, जो मेथोडोलॉजी है मैपिंग करने की, वो मैपिंग में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेटा लॉगर चाहिए। तो फिर डेटा लॉगर का क्या एक्सपेक्टेशन करता है WHO की, कैसे क्या होना चाहिए आपके डेटा लॉगर्स, उसमें क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डेटा लॉगर में 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेटा लॉगर में है तो आप वो डेटा लॉगर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट और सबसे पहली चीज आती है कि आपका जो डेटा लॉगर है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कितना? 3 पॉइंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए। 3 पॉइंट कौन से होने चाहिए? मिडल, हाई एंड लो। मतलब मिडल, हाई एंड लो, मतलब आपका अगर 0 to 60 डिग्री सेल्सियस का रेंज है तो 0 पे कैलिब्रेशन हो जाना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस पे हो जाना चाहिए, 60 पे हो जाना चाहिए। 0 आपका लो हो गया, 30 आपका मिडल हो गया और 60 आपका हायर साइड हो गया। तो ये है पहला रिक्वायरमेंट। डेटा लॉगर जो है वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए, 3 पॉइंट पे होने चाहिए। अभी दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, जब ये कैलिब्रेशन हो रहा है आपका, तो ये ईच पॉइंट, मतलब 0 के लिए, 30 के लिए और 60 के लिए नॉट मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो एरर है वो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, कि अगर आपका 0 सेट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, तो और आपको 0 पॉइंट, आपका ये UUC का रीडिंग है, ये स्टैंडर्ड रीडिंग है, तो ये 0.6 नहीं मिलना है। माइनस साइड में भी आपको 0.6 का एरर नहीं आना है, प्लस में भी नहीं आना है। आपको एक्सेप्टेबल रहेगा 0.5, प्लस माइनस 0.5, प्लस और माइनस 0.5 से ज्यादा एरर नहीं आना चाहिए ईच पॉइंट के लिए, मतलब 0 के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट है। आप समझ गए, पहला रिक्वायरमेंट 3 पॉइंट कैलिब्रेशन होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट हर पॉइंट को 0.5 डिग्री से ज्यादा एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा मतलब तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, जो डेटा लॉगर आप यूज करते हो, जो डेटा लॉगर आप यूज करते हो, वो डेटा लॉगर का बैटरी, जो इनबिल्ट बैटरी होता है, वो बैटरी आपका जो मैपिंग ड्यूरेशन है, सपोज आपका मैपिंग ड्यूरेशन कितना है, मैपिंग ड्यूरेशन कितना है आपका 72 आवर्स फॉर एग्जांपल। तो ये बैटरी जो रहेगा, इनबिल्ट बैटरी, वो इतने समय के लिए कैपेबल होना चाहिए। 72 आवर्स मतलब उतना वो चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है, चार्ज कम है, तो फिर आपको बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैटरी रिप्लेस कर लीजिए। लेकिन अगर वो, मतलब उसका अल्टीमेटली जो इसका टारगेट क्या है कि उसने 72 आवर्स तक डेटा स्टोर करना है, ठीक है।
सबसे दूसरी मतलब पहली चीज हो गई कि आपका जो ड्यूरेशन है उतने समय तक डेटा लॉगर चलना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपकी रीडिंग्स है, मतलब मान लो आप 30 मिनट इंटरवल में डेटा कलेक्ट करोगे, 30 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, आप 15 मिनट करो या 13 मिनट करो या फिर आप 5 मिनट करो, जो भी आप कर रहे हो, ये इंटरवल के हिसाब से 72 आवर्स में कितना रीडिंग आएगा, जो जितना रीडिंग आएगा, जितना स्टोर होना है, उतनी कैपेसिटी वो डेटा लॉगर की चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज मैंडेटरी, मतलब अगर 72 आवर्स में आप 1 घंटे की रीडिंग लेते हो, 1 घंटा मतलब 1 आवर इंटरवल आप रखते हो, तो ऑब्वियस आपको 72 आवर्स में 72 रीडिंग्स आएगी। ठीक है, तो 72 रीडिंग्स स्टोर करने की कैपेसिटी उस डेटा लॉगर में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी बैटरी आपने चेक कर ली, आपका डेटा लॉगर कैलिब्रेटेड है, आपका जो रीडिंग्स आया है उसमें जो एरर है वो नॉट मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट है आपकी मैपिंग करने के लिए। अभी जो आपने डेटा लॉगर कैलिब्रेशन किया है, जो आपका डेटा लॉगर कैलिब्रेशन किया है, वो ट्रेसेबल टू NIST होना चाहिए। NIST होना चाहिए। NIST मीन्स नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेसेबल होना चाहिए। आप NABL लैब से उसका कैलिब्रेशन करके ले सकते हो या लेना चाहिए। ठीक है, तो डेटा लॉगर की मेजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, इसमें और एक मेजर पॉइंट आता है, वो मेजर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो गाइज लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप डेटा लॉगर सेलेक्ट करते हो, तो जो रेंज है आपकी, जो एरिया की रेंज है, मतलब अगर आप जो भी रेंज मैप करना चाहते हो, 25 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी रेंज रहेगी, वो रेंज इस डेटा लॉगर की रेंज ने कवर करनी है। मान लीजिए आपके पास डेटा लॉगर जो है वो है 0 to 60 डिग्री सेल्सियस का, तो आप 65 to 100 आगे कितनी भी रेंज है तो वो मैपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो डेटा कैप्चर नहीं करेगा, वो आपका डेटा लॉगर फॉल्टी हो जाएगा या फिर वो डैमेज हो जाएगा। तो जो भी रेंज आप मैप करने जा रहे हो, वो मैपिंग की रेंज आपके डेटा लॉगर की रेंज ने कवर करनी है। ये लास्ट रिक्वायरमेंट है। तो ये पहला स्टेप है, दिस इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट और दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है टेम्परेचर मैपिंग करने के लिए। ये इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स डेटा लॉगर की जो है आपको पहले इंश्योर करनी है, ये पहला स्टेप है। ओके, सो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। दूसरा स्टेप है डेजिग्नेटेड टीम बनानी है टेम्परेचर मैपिंग के लिए। कैसे बनानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ नई इंफॉर्मेशन है जो टेम्परेचर मैपिंग से बिलोंग करती है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल या फिर कंप्लायंस रिलेटेड, वो भी आप कमेंट में लिख के बताइए।